स्पीति में आयोजित कर रहे हैं। ये बंद कर दो डिप्टी कमिश्नर लाहौल स्पीति मैडम किरण जी, एसपी मैडम, हमारे डायरेक्टर इकोनॉमिक एडवाइजर विनोद राणा जी, इस जिले के सभी सीनियर ऑफिसर्स, हमारे पूरे स्टेट के अलग अलग हिस्सों से आए स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के अधिकारीगण, हमारे एपीआरओ साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी सीनियर ऑफिसर्स, पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और विशेष रूप से डिप्टी कमिश्नर मैडम का कि आज यहाँ पर हम इस मीटिंग के लिए एकत्रित हुए हैं और ये बहुत मेरे को अच्छा लगा है आज यहाँ पर और हमारी पूरे अधिकारियों की टीम को कि आज हम यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे मौसम में और अच्छे तरीके से जिले की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में और जिलों के विभिन्न विकासात्मक आंकड़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दिस इज माय फर्स्ट विजिट टू लाहौल स्पीति। हालांकि मैं डीसी और एडीसी कुल्लू भी रहा, पर उसके बावजूद भी यहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन उस टाइम नहीं हुई तब से अब तक। एंड अभी जो है वो आज की जो विजिट में उसका उद्देश्य क्या था, आज की इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है और हम क्यों ये जो है वो इस तरह की जो कार्यशाला कह लीजिए या रिव्यू मीटिंग कह लीजिए उसका आयोजन कर रहे हैं। उसका सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि जैसे हर व्यक्ति अपना 3 महीने या 6 महीने बाद हेल्थ चेकअप करता है या करवाता है, और जैसे गवर्नमेंट में तो 40 के एज के बाद आपको एसीआर में भी अपना मेडिकल वो डालना होता है, तो ये भी आपके जिले का एक सॉर्ट ऑफ एक मिरर है कि हाउ डज लाहौल स्पीति रैंक टुडे अमंग डिफरेंट इंडिकेटर्स। तो आपके जो विभिन्न आंकड़े हैं उसको प्रस्तुत किया गया है। उद्देश्य यही होता है कि हर व्यक्ति को जैसे होता है उसको लगता है कि मैं तो बहुत हेल्दी हूं, मैं तो कुछ खाता पीता नहीं, मैं तो कुछ तला हुआ नहीं खाता, मैं ये नहीं करता वो नहीं करता और मेरे को कोई समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूं। और जब आपकी वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो टेस्ट करके आपकी रिपोर्ट्स चेक करते हैं, फिर पता लगता है कि अच्छा आपकी क्या इंटरनल पोजीशन है। इसी तरीके से ये हमारे जो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से आपके डिस्ट्रिक्ट के जो अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है उसको आज यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया। और साथ ही जो दूसरा एक और इम्पोर्टेंट उद्देश्य आज का मीटिंग का है वो है कि हमारे जो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जो आय होती है प्रदेश की, उसमें जो ट्राइबल एरियाज में जीडीपी है उसको कैसे हम बेहतर कैलकुलेट करें। जो प्रदेश की आय है या प्रदेश का जो जीडीपी एस्टिमेट होते हैं वो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर स्टेट को फंडिंग जो है वो मिलती है। तो अगर हमारी जीडीपी अंडर एस्टिमेटेड है तो हमारे को जो फंडिंग है या जो लोन का 3% होता है वो भी कम होगा। तो एक उद्देश्य तो ये है कि हमारी जो यहाँ की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जो यहाँ की आय है उसका सही आकलन हो, यहाँ के जो डेटा है वो सही हो। कई सारे डेटा आपके सामने जो आज रखे गए वो आप ही के द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि विभाग अपनी तरफ से कोई भी आंकड़े नहीं क्रिएट करता है। जो आप लोगों ने दिए होते हैं उन्हीं के माध्यम से हर जिले की रैंकिंग होती है। लाहौल स्पीति एक बहुत ही प्रगतिशील जिला है। यहाँ पे आप सब लोग जो है वो टफ वेदर के बावजूद, टफ भौगोलिक स्थितियों के बावजूद बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। और इसमें जहाँ पे महिलाओं का और पुरुषों का योगदान है, वहीं पर ही यहाँ के जो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है और जो टूरिज्म एक्टिविटीज जो अभी और बढ़ रही हैं उनका सभी का भी योगदान है। मैं आज की मीटिंग में जो हमारी चर्चा हुई है उसके बाद कुछ 4-5 मेन कंक्लूजन या डायरेक्शंस देना चाहूंगा। पहला तो ये कि सभी अपने अपने विभाग के जो आंकड़े हैं उनका गहनता से अध्ययन करें। यहाँ पर हमने आपके लिए एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट की जो आंकड़ों की हैंडबुक है वो भी यहाँ पर रखी है, और हमारी जितनी भी पब्लिकेशंस हैं ये विभाग की वेबसाइट पे डिजिटली भी उपलब्ध है।
तो अगर किसी को देखना हो, कॉपी नहीं भी हो, तो ये सारे जो है वो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स विभाग की वेबसाइट पे जाइए, सभी वहां पे ऑनलाइन उपलब्ध है। तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, और ये जो डेटा विजुअलाइजेशन की हमने यहाँ पे किताब दी है, उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट के डेटा और टाइम सीरीज डेटा, यानी कि पिछले 5-10 साल का डेटा है, जिससे आप ट्रेंड देख सकते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो एक तो आप आंकड़ों को थोड़ा सा विस्तृत और अपना देखिए, कहाँ पे हमारे डेटा एक्यूरेसी में भी इश्यूज हैं क्या, क्योंकि ऐसा ना हो कि भी आपकी स्थिति तो बेहतर है, परंतु आंकड़े वो स्थिति बेहतर दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, उनको भी आपको चेक करना है। तो द डेटा शुड बी एक्यूरेट एंड इट शुड बी रिलायबल। रिलायबल डेटा होना चाहिए कि आप देख के, जैसे अभी टेम्परेचर मैं बोलूं कि जी 35 डिग्री सेल्सियस है, तो आप मानोगे 35 डिग्री है टेम्परेचर, आप बोलोगे नहीं भी ये डेटा रिलायबल नहीं है। इसी तरीके से जो आपके डिस्ट्रिक्ट के सपोज डेटा हो, उसको आप देखिए। दूसरी चीज ये है कि आपको डेटा को अपने विभाग की और अपने जिले की जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं उसके लिए इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हमें लगता है कि एक्सपीरियंस बेस पे हमें तो सब कुछ पता है, तो इसलिए हमें कोई आंकड़ों को देखने की जरूरत नहीं। परंतु अगर आप डेटा को देखते हैं, डेटा और वो डेटा जो आप ही ने दिया है, तो आपको बहुत सारी चीजों में ऐसे लगेगा कि नहीं, हमारे को बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। जैसे हमने आज वुमेन एंड चाइल्ड का और हेल्थ के डेटा को देखा। तीसरा हमारा यह है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे स्टैटिस्टिकल वाले भी लोग भी हैं और दूसरे भी हैं, हम आपकी रेगुलर कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग की जो है इस तरह के कार्यक्रम आप अपने स्तर पर भी कर सकते हैं। अगर आपको उसके लिए फंडिंग चाहिए तो हम आपको उसके लिए फंडिंग भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ट्रेनिंग कराएं, तो उसके लिए भी हम जो है वो ऑलरेडी करवाने जा रहे हैं। इनफैक्ट आपकी आज की इस मीटिंग से पहले मैं सीधा दिल्ली से ही आ रहा हूं, तो जो भारत सरकार के सेक्रेटरी हैं इस विभाग के, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के, मैं उनको बता रहा था कि मैं जो है वो सीधा लाहौल स्पीति जा रहा हूं। मेरी 3 दिन पहले ही मुलाकात हुई उनसे, और उनको भी मैंने ये बुक दी है, तो उनकी भी जानकारी में है कि भी लाहौल स्पीति में इस तरह से हम ये एक आयोजन कर रहे हैं। उससे अगला ये कहना है कि आपका जो आंकड़े जहां पे अच्छे हैं उनको आपको मेंटेन रखना है, और जहां पे आंकड़ों में थोड़ा सा आप लैगिंग हैं उनमें आपको तवज्जो देने की जरूरत है। और देयर शुड बी कंसिस्टेंसी बिटवीन द डेटा एंड रियलिटी। जो असलियत है और जो आंकड़े हैं, जैसे मैं अगेन बोल रहा हूं, मान लो यहाँ पे आपका टेम्परेचर मेजर करने वाला हो और वो बताए यहाँ का इस समय टेम्परेचर है 35 डिग्री, तो आप मानेंगे उसको, पर वो दिखा रहा है 35। शायद आप ना माने, बोले 35 होता तो हम इतने वो स्वेटर और ये जैकेट थोड़ी पहन के बैठे होते। इसी तरीके से जो आपके जिले के आंकड़े हैं उनमें और जो वस्तु स्थिति है उसमें सेम होना चाहिए। दूसरा, आंकड़े जो है वो खुद कोई चीज नहीं बताते, वो आपको एक ट्रेंड की तरफ लेके जाते हैं। जैसे सपोज आपके बच्चे के नंबर जो है वो मान लो 6th क्लास में आए 90%, 7th में आए 80%, 8th में आए 60%, 9th में आए 50%, तो उसके बाद आपका बच्चा बोले मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत पढ़ रहा हूं मैं, जबकि हर साल उसके 10-10% नंबर कम होए जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि जब तक 11वीं में जाएगा तब तक तो फेल ही हो जाएगा। तो यह आपको एक ट्रेंड बताता है। इसी तरीके से आपके जो बाकी चीजों के ट्रेंड हैं, चाहे प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स का ट्रेंड है या आपका हेल्थ इंडिकेटर्स का ट्रेंड है, तो ये ट्रेंड जो है वो आपको 2 तरह से देखने चाहिए। एक, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि हम समय के साथ पिछले 5 साल 10 साल में कैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं, और वो ट्रेंड देखने के लिए आपको ये किताब में बहुत इजी है, क्योंकि इसमें हमने सारे के सारे ट्रेंड्स को बड़ा इजी और कन्वर्ट कर दिया है देखने से ही। जैसे आप यहां से देख के ही आपको लगेगा कि अच्छा हम ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, और इसमें जिले वाइज भी हैं। तो वो ट्रेंड एक तो आप देखिए टाइम सीरीज ट्रेंड जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल, कि हाउ डू यू कंपेयर योर डिस्ट्रिक्ट विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स। नेचुरली हर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, हर जिला कंपेरेबल नहीं होता, परंतु फिर भी
कई चीजों में आपको लगेगा कि भाई हमारे जिले में और दूसरे जिलों की स्थिति में इतना फर्क क्यों आ रहा है?